हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, माय एरोगेंट पार्टनर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था जहां चैन कहता है हम एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह बिजनेस करना चाहिए, ना कि इसमें अपने पर्सनल इश्यूज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब चैन वांग जी को भी समझाता है और विंग को भी समझा बुझाकर वहाँ ऑफिस में बिठाता है और फिर वांग जी से कहता है, देखो वांग जी, हमें नहीं पता कि तुम्हारे और विंग के बीच में क्या क्या हुआ जो तुम विंग पर इतना नाराज़ हो, मगर वांग जी तुम तो समझदार हो और इतने बड़े बिजनेसमैन भी, इसलिए हमें जो भी फैसला लेना होगा उसे सोच समझ कर ही लेना होगा, क्योंकि वांग जी हम भी नहीं चाहते कि हमारा कोई क्लाइंट हमारे काम को बिना देखे उसे रिजेक्ट कर दे। वांग जी कहता है, ओके चैन, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम को केवल तुम संभालो, इसमें बिल्कुल भी शामिल मत करना। तभी विंग हंसते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर लैन, इस कंपनी का सारा अरेंजमेंट जो भी होता है ना, वो सारा मैं करवाता हूँ, क्योंकि चैन को इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। उसने तो इस बिजनेस में केवल पैसा लगाया है, बाकी मेहनत मेरी है। और अगर मैं ही इन सब से दूर रहूँगा तो तुम जानते ही हो, जो तुमने ये रॉयल वेडिंग करने के बारे में सोचा है ना, वो रॉयल नहीं बल्कि एक नॉर्मल वेडिंग हो लगेगी, इसलिए इस काम में मेरा होना ज़रूरी है। जो सुनकर वांग जी चैन को देखता है और कहता है, वांग जी, विंग सही कह रहा है, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मेरा मतलब थीम, डेकोरेशन और फिर वेडिंग में कितने फंक्शन होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ब्राइड का लहंगा, उसके पसंद के फ्लावर और फिर डेस्टिनेशन, वो सभी विंग ही कर पाता है, मैं नहीं, इसलिए विंग का रहना तो बहुत ज़रूरी है। वांग जी अपने मन में कहता है, मेरी वजह से मेरी गगा की वेडिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे इसे बर्दाश्त करना ही होगा। तभी विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी, क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, और फिर चैन से कहता है, चैन ठीक है। चैन हैप्पी होकर कहता है, क्या सच में सब ठीक है ना? वांग जी कहता है, हाँ सब ठीक है। विंग कहता है, ओके, फिर मुझे ये बताओ, शादी कब है, कहाँ होगी और कितने गेस्ट आने वाले हैं, खाने में क्या क्या होगा, उन्हें गिफ्ट में क्या क्या देना है, सभी कुछ। वांग जी कहता है, एक मिनट, तुम मिंग्याओ से पूछ लो। विंग को याद था कि मिंग्याओ वही पर्सन है जो उस समय सेक्रेटरी के लिए सेलेक्ट हुआ था, इसलिए विंग कहता है, ओके। अब वांग जी मिंग्याओ को अपने केबिन में बुलाता है और मिंग्याओ से कहता है, इन्हें अपने साथ ले जाओ और इन्हें वेडिंग के बारे में सब कुछ बता दो। मिंग्याओ कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग, चैन और म्या म्या सभी मिंग्याओ के साथ चले जाते हैं, जहां मिंग्याओ विंग को बताता है कि वेडिंग कहाँ होनी है। विंग पूछता है, कहाँ? मिंग्याओ बताता है कि वेडिंग लैन हाउस में होगी। विंग कहता है, ओके, तो मुझे लैन हाउस को देखना होगा। मिंग्याओ कहता है, ओके। उसके बाद मिंग्याओ विंग को, चैन को और म्या म्या को लैन हाउस ले जाता है, जहाँ जाते ही विंग देखता है वहाँ बहुत सारे गार्ड खड़े हैं। जब विंग मिंग्याओ के साथ जैसे जैसे अंदर जाता है तो उसे वो मैंशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अब मिंग्याओ विंग को अंदर ले जाता है, जहाँ मिंग्याओ पहले तो उनके लिए जूस वगैरह मंगवाता है। उसके बाद विंग को घर का पूरा कोना कोना दिखाता है, जहाँ विंग हर एक जगह को नोटिस कर रहा था और मिंग्याओ को बता रहा था कि यहाँ गेस्टों के लिए फूड स्टॉल लगा देंगे, यहाँ गेस्ट के लिए सिटिंग एरिया बना लेंगे, यहाँ केक कटिंग करेंगे, यहाँ बार काउंटर लगाएंगे, यहाँ संगीत फंक्शन रखेंगे और लास्ट में पुल साइड पर वेडिंग का डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों को वेडिंग के साथ साथ इतना खूबसूरत पुल देखने में भी मज़ा आएगा। मिंग्याओ कहता है, ओके, लेकिन हाँ, वेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग सालों तक वेडिंग को याद रखें। विंग कहता है, डोंट वरी, मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा। वैसे वेडिंग कब है? मिंग्याओ कहता है, 1 महीने बाद, तब तक तुम पूरा डेकोरेशन अच्छे से कर दो। विंग कहता है, ओके, फिर हम कल से ही तैयारी शुरू करवा देंगे। मिंग्याओ कहता है, ओके। तभी उस घर में वेंचिंग आती है जो मिंग्याओ को आवाज़ लगाती है। तभी मिंग्याओ हैप्पी होकर कहता है, वेंचिंग तुम कब आई? वेंचिंग कहती है, बस अभी अभी। वैसे यहाँ क्या चल रहा है? मिंग्याओ कहता है, कुछ नहीं, बस वेडिंग की तैयारी चल रही है। तभी विंग भी वेंचिंग को देखता है और अपने मन में कहता है, ओह, तो ये है वेंचिंग जो लैन वांग जी से मैरिज करने वाली है। वैसे ये बहुत ही क्यूट है, मगर मुझसे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मिंग्याओ वेंचिंग को भी विंग से मिलवाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद वेंचिंग विंग से कहती है, देखो मिस्टर विंग, वेडिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विंग कहता है, डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। उसके बाद विंग मिंग्याओ से कहता है,
अच्छा आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। और हाँ, गेस्ट लिस्ट और खाने में क्या क्या बनेगा वो सभी चीज़ें आप मुझे ईमेल कर दीजिए। साथ ही ग्रूम को किस तरह के कपड़े चाहिए वो भी मिंग्याओ कहता है ओके विंग। अब विंग भी उनको बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर जैसे ही ये लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठते हैं तभी म्या म्या कहती है देखा विंग, वेंगचिंग कितनी ब्यूटीफुल है। विंग मुँह बनाते हुए कहता है ब्यूटीफुल माय फुट वैसे भी उस बंदर के लिए सही है। इतना सोचते ही वो लोग वापस अपने मेंशन में आ जाते हैं जहाँ विंग अब सोचने लगता है कि वो किस तरह की डेकोरेशन करेगा। वहीं चैन अब विंग से पूछता है चैन उनका मेंशन बहुत ही ब्यूटीफुल है इसलिए हमें डेकोरेशन उससे भी ब्यूटीफुल करनी होगी। विंग कहता है हाँ चैन मैं भी वही सोच रहा हूँ। चैन कहता है ओके विंग तब तक तू सोच, मैं और म्या तब तक सीजे से मिलकर आते हैं। विंग शॉक होकर कहता है क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? चैन कहता है हाँ विंग दरअसल वो क्या है ना, मैंने कहा था ना म्या पहले यहीं रहती थी तो यहाँ उसके अंकल आंटी है, मेरा मतलब मेरी सीजे के इन लोग, इसलिए हम लोग उनसे मिलकर आते हैं। 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। विंग कहता है ओके पर जल्दी आना। चैन कहता है फिक्र मत करो विंग हम जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद म्या और चैन तो दूसरे सिटी के लिए निकल जाते हैं। इधर विंग का काम बढ़ जाता है और अब वो पहले तो सोचता है कि कैसे होगा क्या होगा। उसके बाद वो अपनी कार लेता है जहाँ पहले वो मिंग्याओ से पूछता है कि फूल कौन से पसंद है। मिंग्याओ जवाब देता है रेड रोज और वाइट रोज। विंग ओके कहता है। उसके बाद विंग फ्लावर शॉप पर जाता है और बहुत सारे रेड रोज और वाइट रोज का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद वो इसी तरह हर एक काम को करता है और अब शाम तक विंग की हालत ख़राब हो गई थी मगर अभी उसे बार काउंटर की भी तैयारी करवानी थी इसलिए वो वाइन शॉप पर जाता है और 2-3 तरह के वाइन को फाइनल करता है। जहाँ विंग वाइन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था इसलिए वो एक क्लब में जाता है और बार काउंटर पर बैठकर बारटेंडर से कहता है उसे लो से लेकर हाई क्लास के सभी फ्लेवर की वाइन उसे टेस्ट कराया जाए, जिस पर वो बारटेंडर हामी भरता है और विंग को छोटे छोटे शॉट्स में विंग को वाइन टेस्ट करने को देता है और विंग भी उन सभी वाइन को बारी बारी टेस्ट करता है। जहाँ कुछ वाइन तो विंग को बकवास लगती है मगर कुछ वाइन विंग को पसंद आती है और वो उन सभी वाइन को नोट भी कर रहा था। और इसी चक्कर में विंग इतनी वाइन पी लेता है कि अब वो उठ भी नहीं पाता और बेहोश होकर वहीं लुढ़क जाता है। कुछ देर बाद हम वांग जी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड सुयान, सोंगलेन, शाओशिन चैन और वेनिंग इन सब के साथ उसी क्लब में आया था। और जैसे ही वेनिंग बारटेंडर के पास अपने पसंद के वाइन का ऑर्डर देने आता है तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है। इधर वेनिंग विंग को पहचान जाता है और विंग को जगाने की कोशिश करता है मगर विंग इतने नशे में था कि वो वेनिंग की बात ही नहीं सुनता। अब वेनिंग सीधा वांग जी के पास आता है और वांग जी को बताता है वांग जी वहाँ बार काउंटर पर वो बेहोश पड़ा है। वांग जी कहता है कौन? वेनिंग कहता है वांग जी शॉक होकर कहता है क्या? वेनिंग कहता है हाँ देखो। तभी वांग जी बार काउंटर की तरफ देखता है जहाँ वो देखता है कि विंग को 3-4 अल्फा घूर रहे हैं और उसे देखकर हंस भी रहे हैं, जो देखते हुए वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है मगर वो वेनिंग से कहता है तो मैं क्या करूँ, उसे इतने पीने की ज़रूरत ही क्या थी। तभी सभी विंग की तरफ देखते हुए कहता है वांग जी लगता है वो यहाँ अकेले ही आया है, उसका कोई भी दोस्त नहीं दिख रहा है। वांग जी कहता है तो मैं क्या करूं? तभी शुयान कहता है वांग जी हम सभी जानते हैं कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन वांग जी ये भी तो सोच वो एक ओमेगा है और वहाँ देख वो अल्फ़ा कैसे उसे घूर रहे हैं। देख वांग जी वो चाहे जैसा भी हो मगर एक समय में हम सभी अच्छे फ्रेंड थे, उसी फ्रेंडशिप की खातिर उसे वहाँ से ले चल। इस पर सभी कहते हैं हाँ वांग जी शुयान सही कह रहा है। तभी शोंगलेन कहता है वैसे हम उसे गोद में उठा लेते लेकिन शायद तुम्हें पसंद ना आए, इसलिए चल ना उसे लेकर चलते हैं, इससे पहले कोई अल्फ़ा उसके साथ कुछ करे। तभी वेनिंग कहता है क्या मैं उसे उठाऊं? वैसे भी ना तो मैं अल्फ़ा हूं और ना ही मैं ओमेगा। तभी शाओशिन चैन कहता है अच्छा तू खुद सीधा खड़ा नहीं रह सकता तो इतने भारी इंसान को कैसे उठाएगा। तभी वांग जी वहाँ से उठता है और विंग के पास आकर पहले तो उसे अपना कोट उड़ाता है और फिर उन अल्फ़ा को घूरता है जहाँ
फिर वो अल्फ़ा वांग जी को देखकर डर जाते हैं। उसके बाद वांग जी बारटेंडर से पूछता है, इसने कितना पिया? बारटेंडर कहता है, सर बहुत ज़्यादा, और पीते हुए नोट भी कर रहे थे। ये देखिए। वांग जी वो देखता है और फिर उसकी वो डायरी लेता है और विंग को गोद में उठाता है और उसे बाहर लाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर अपने ड्राइवर से कहता है कि इसे वी मेंशन छोड़कर आओ। वांग जी का ड्राइवर कहता है, ओके सर। उसके बाद वांग जी वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है और अब तो वो लोग एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी का ड्राइवर विंग को लेकर उसके मेंशन पर पहुंचता है जहां कांसा सेरेन थी। ड्राइवर कांसा सेरेन से मिलता है और कांसा सेरेन को बताता है कि ये मैं लेन वांग जी का ड्राइवर हूँ और मेरे बॉस ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था और कहा था कि सर को यहाँ छोड़ देना। अब आप उन्हें संभालिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है। जो सुनकर कांसा सेरेन कहती है, क्या? उसके बाद कांसा सेरेन कार के पास आती है, विंग को उठाने की कोशिश करती है मगर विंग बिल्कुल भी नहीं उठता। इसलिए कांसा सेरेन जैसे तैसे विंग को कार से बाहर निकालती है और ड्राइवर की मदद से विंग को विंग के कमरे में सुलाती है। फिर नीचे आकर ड्राइवर को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि लेन वांग जी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और कहना विंग का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राइवर कहता है, जी मैम। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से वापस आता है और अब वांग जी को पिक करता है और वांग जी जब कार में था तब वांग जी को बताता है कि मैडम ने थैंक यू कहा है कि आपने उनके बेटे का ध्यान रखा। वांग जी ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां विंग फिर से बेड से उठता है और उड़ते ही अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि फिर से उसके सर में दर्द हो रहा था। जो देखते हुए फिर से विंग की मॉम विंग से पूछती है कि क्या फिर से उसे सर में पेन हो रहा है? विंग कहता है, हाँ मॉम। कांसा सेरेन विंग के पास बैठते हुए कहते, क्यों बेटा इतना ड्रिंक क्यों करता है जो तुझसे संभाली नहीं जाती? विंग कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मगर कल मैंने टेंशन में नहीं पी थी बल्कि अपने काम के सिलसिले में पी थी। कांसा सेरेन कहती है, क्या मतलब? विंग कहता है, मॉम मुझे बेस्ट वाइन चुननी थी ना, इसलिए मैंने कल कुछ ज़्यादा ही पी ली। वैसे मॉम ये बताइए, मैं तो क्लब में था ना, फिर कौन मुझे घर लाया? कांसा सेरेन कहती है, लेन वांग जी। विंग एकदम शॉक होकर कहता है, क्या लेन वांग जी? कांसा सेरेन कहती है, मेरा मतलब लेन वांग जी ने अपने ड्राइवर को भेजा था तुम्हें छोड़ने के लिए। विंग कहता है, क्या सच में लेन वांग जी का ड्राइवर मुझे छोड़ने आया था? कांसा सेरेन कहती है, हाँ बेटा, और मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ। विंग कहता है, जी मॉम। कांसा सेरेन कहती है, देखो बेटा, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, मगर बेटा अपना ध्यान रखा करो। तुम्हें पता है ना तुम एक ओमेगा बॉय हो। बेटा आजकल का ज़माना सही नहीं है, इसलिए आगे से ध्यान रखना, समझे ना? विंग कहता है, जी मॉम। उसके बाद कांसा सेरेन विंग से कहती है कि वो सावर लेकर आए, मैं तब तक तुम्हारे लिए लेमन वाटर बनाती हूँ। विंग कहता है, जी मॉम। उसके बाद विंग सावर लेने चला जाता है और सावर लेते हुए अपनी माँ की बात को याद करता है कि उसकी माँ ने कहा था कि वांग जी का ड्राइवर उसे घर छोड़ने आया था। इसका मतलब वांग जी कल वहाँ था, मगर क्यों? कहीं वो उस वेंचिंग के साथ तो नहीं था ना? मगर एक मिनट, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो किसी के साथ भी हो, उससे मुझे क्या? यही सब सोचते हुए बाहर आता है और अपने कपड़े वगैरह पहन कर नीचे आता है जहाँ उसकी मॉम उसे लेमन वाटर देती है। विंग उसे पीता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो अपने काम पर जा रहा है। कांसा सेरेन ओके कहती है और जैसे ही विंग निकल रहा था तभी कांसा सेरेन कहती है, विंग कहता है, जी मॉम। कांसा सेरेन कहती है, मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें कभी भी वांग जी मिले तो उसे थैंक यू बोल देना, कल उसी की वजह से तुम सही सलामत घर आए हो, और अपना ध्यान रखना। विंग कहता है, जी मॉम, मैं उसे थैंक यू बोल दूंगा, अपना ध्यान भी रखूँगा। अब मैं चलता हूँ, बाय मॉम। इतना कहते ही विंग अपनी गाड़ी लेता है और वहाँ से चला जाता है जहाँ अब विंग सीधा लैन मेंशन आता है जहाँ वो अपने साथ अपना कुछ स्टाफ लेकर आया था और अब आते ही सबसे पहले वो वांग जी की फैमिली से मिलता है, उन्हें ग्रीट करता है। तभी लेन कुरेन विंग को देखते हुए कहता है, मास्टर आप यहाँ? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं लेन कुरेन। विंग ये नाम सुनता है और कहता है, अंकल आप यहाँ? तभी कुरेन कहता है, ये मेरा ही घर है। विंग कहता है, क्या? कुरेन कहता है, हाँ मास्टर, आओ अंदर आओ, बैठो। तभी विंग कहता है, अंकल प्लीज़ आप मुझे मास्टर मत बोलिए और ये बताइए कि आप अचानक जॉब छोड़कर कहाँ चले गए थे? तभी पीछे से वांग जी आता है और कहता है, ये कैसा सवाल है?
खुद ही हमें इस सिटी से बाहर फेंकवा दिया और अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। अब विंग जब ये आवाज़ सुनता है तो वो शौक। तभी कुरेन कहता है वांग जी ये सब क्या है। तभी वांग जी कहता है डैड मैं सही कह रहा हूँ। और अब विंग यहाँ पूरी तरह शौक, क्योंकि विंग को ये पता ही नहीं था कि वांग जी उसी के ड्राइवर का बेटा है। इधर विंग जब तक ये समझता तब तक वांग जी कहता है हाँ डैड मैंने सही तो कहा। ये तो ऐसा शौक हो रहा है जैसे इसको पता ही नहीं कि आप कौन हैं और इसने आपके साथ क्या 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 करवाया था। विंग शौक होकर पूछता है आखिर मैंने अंकल के साथ क्या करवाया। तभी कुरेन कहता है वांग जी पुरानी बातों को छोड़ो। तभी वांग जी कहता है क्यों छोड़ू डैड, आखिर ये सब कुछ जानने के बाद अनजान क्यों बन रहा है। हाँ बताओ विंग तुम अनजान क्यों बन रहे हो। वैसे गलती तो उस दिन मुझसे हुई थी ना, मेरे डैड से तो नहीं। फिर तुमने मेरे डैड के साथ वो सब क्यों करवाया, आखिर उनकी क्या गलती थी। जो सुनकर विंग शॉकिंग नज़रों से कभी वांग जी को देखता तो कभी अंकल कुरेन को, कभी वांग जी को देखता तो कभी अंकल कुरेन को। तभी विंग पूछता है अंकल मेरी वजह से आपके साथ क्या हुआ। तभी कुरेन कहता है कुछ नहीं बेटा। तभी वांग जी क्लैपिंग करते हुए कहता है वाह विंग क्या नाटक है ना तुम्हारा, तुम्हें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था। तभी विंग कहता है बस करो वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अंकल मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया था। और हाँ तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे नहीं पता था कि अंकल तुम्हारे डैड है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने अपने डैड से कहकर तुम्हें कॉलेज से निकलवाने के लिए इस सिटी को छोड़ने के लिए कहा था, मगर मैंने अंकल के लिए कुछ भी नहीं कहा था। वांग जी कहता है ओह तो तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को बेफालतू में अपने गुंडों से पिटवा दिया था। हाँ हमारा छोटा सा घर उसे यूं ही जला दिया था। विंग कहता है क्या डैड ने अंकल को मारा, तुम्हारा घर जलाया। वांग जी अंकल मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आई स्वेयर मुझे कुछ भी नहीं पता। वांग जी कहता है अच्छा। तभी लेनी आते हुए कहती है वांग जी यहाँ क्या चल रहा है और ये लड़का कौन है। तभी वांग जी कहता है मॉम ये विंग है, वी चांसे का बेटा। लेनी शौक होकर कहती है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, किसने बुलाया इसे। हाँ सिक्योरिटी ऐसा कहते हुए लेनी चिल्लाती है। तभी कुरेन कहता है बस करो लेनी, वांग जी तुम दोनों चुप हो जाओ। और हाँ लेनी वी चांसे ने जो भी मेरे साथ किया था उस बारे में विंग को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं विंग को अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि विंग भले ही जैसे हो मगर वो झूठा नहीं है। और हाँ लेनी विंग को किसी ने बुलाया नहीं, बल्कि विंग यहाँ काम के सिलसिले में आया है। लेनी कहती है काम, कैसा काम। कुरेन कहता है वो हमारे बेटे का वेडिंग ऑर्गेनाइजर है। लेनी कहती है क्या, और शौकीन नज़रों से वांग जी की तरफ देखती है। तभी वांग जी कहता है सॉरी मॉम, मगर ये साउथ कोरिया का सबसे बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइजर था, इसलिए मैंने इसको हायर किया था, मगर मुझे ये पता नहीं था कि जिस कंपनी से मैं संपर्क कर रहा हूँ वो कंपनी इसकी होगी। और हाँ मॉम हम लोगों को अपने काम से मतलब है, ना कि इसके यहाँ आने जाने से, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेनी कहती है ओके वांग जी। उसके बाद कुरेन विंग से कहती है वो अपना काम करे और इधर कुरेन लेनी को लेकर अंदर आ जाता है। अब वांग जी विंग के पास आता है और कहता है देखा तुमने, तुम्हारी वजह से हमने क्या क्या सहा, इसलिए तो इस घर में सब लोग तुमसे और तुम्हारी फैमिली से नफरत करते हैं। इधर विंग अब ये सब सुनने के बाद घर आता है और आते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगता है और सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उस फैमिली को इतना हर्ट किया कि वो सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि लोग मुझसे नफ़रत करें। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं एरोगेंट था, मुझे अपनी अमीरी पर नाज था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी कोई मुझसे नफ़रत करे। नहीं मैंने नहीं सोचा था। और क्या मेरी वजह से मेरे ड्राइवर अंकल को भी सरवाइव करना पड़ा। डैड ने उन्हें मारा नहीं, ये गलत हुआ, गलती तो वांग जी की थी ना, तो डैड ने पूरे परिवार को सज़ा क्यों दी, क्यों। विंग अब यही सोच रहा था। तभी कांसेसरेन विंग के रूम में आती है और विंग से पूछती है कि क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है। जो सुनकर विंग अपनी मॉम को हक करता है और पूछता है मॉम क्या डैड ने ड्राइवर अंकल को मारा था। तभी कांसेसरेन कहती है कौन से ड्राइवर अंकल को। विंग कहता है कुरेन अंकल को। कांसेसरेन कहती है क्या उन्हें मारा था, मगर क्यों। विंग कहता है मॉम दरअसल अंकल कुरेन और कोई नहीं बल्कि वांग जी के डैड है।
लैन वांग जी के, और उसने एक बार मुझे कॉलेज में प्रपोज़ किया था, मगर मैंने उसे मना कर दिया था। और तुमने क्यों मना किया था? विंग कहता है क्योंकि वो पुअर था और मैं पुअर लोगों से हेट करता था। कांसा सेरेन शॉक होकर कहती है, क्या? पर क्यों? विंग, आखिर तुम पुअर लोगों से क्यों नफरत करते थे? विंग कहता है, मॉम, आप सबकी वजह से ही मैं बचपन से देखते आया था कि आप लोग सर्वेंट के साथ, ड्राइवरों के साथ, यहाँ तक कि हमारे घर में काम करने वाले जितने भी पुअर लोग थे, आप उन्हें हमेशा डांटते रहते थे, उन्हें अपना हर काम करने को कहते थे। वो पैसों के लिए आपकी डांट फटकार सब सुन लेते थे, और यही सब देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि डैड हमेशा से कहते हैं कि हमें दोस्ती भी अपने बराबरी के लोगों के साथ करनी चाहिए। इसलिए मैं कब पुअर लोगों से हेट करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा था कि ये तो हम अमीर लोगों की पहचान है, और आज तक इसी भ्रम में जीता आया हूँ। यहाँ तक कि जब हमसे हमारा सब कुछ छिन गया था, उसके बाद भी ये हेटनेस कम नहीं हुई थी। मगर आज मॉम, आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि गलती वांग जी की थी और सजा इसके पूरे परिवार को मिली। और मुझे आज पता चला कि पैसों से कोई बड़ा नहीं बनता है, संस्कारों से बड़ा बनता है। और आज वही संस्कार मैंने ड्राइवर अंकल कुरेन में देखा है। डैड के इतना बुरा करने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे प्यार से बात की, मगर वही वांग जी और वांग जी की फैमिली मुझसे नफरत करती है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ मॉम। क्योंकि आप तो हमेशा से कहती थी ना कि आपका विंग इतना हैंडसम है, प्योर काइंड हार्टेड है कि कोई उसे नफरत ही नहीं कर सकता। मगर मॉम, यहाँ तो एक पूरी फैमिली मुझसे नफरत करती है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तभी कांसा सेरेन कहती है, आई एम सॉरी विंग, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि हम जिस तरह का बिहेव अपने से नीचे समझने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए था जैसे हम सभी अमीर फैमिलियों को करते हैं। आई एम सॉरी विंग, हमें पता ही नहीं चला कि इन सब चीज़ों का हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होगा। इसलिए आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है, बस कीजिए मॉम, आप माफ़ी मांगना बंद कीजिए। तभी कांसा सेरेन कहती है, विंग, हम लोग अक्सर दौलत के नशे में काफ़ी कुछ गलतियाँ कर देते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी, मगर जब से हम रोड पर आए थे ना, तब मैंने भी खुद से यही सवाल किया था, और मुझे एक ही जवाब मिला था कि अगर हम किसी को हर्ट कर सकते हैं ना, तो उनका दिल भी जीत सकते हैं, वो भी प्यार से। और दूसरी चीज़, हम अमीर हो या गरीब, लेकिन सबसे बड़ी इंसानियत होती है। इसलिए हमें सबसे अच्छा बिहेव रखना चाहिए और उन सबको मनाना चाहिए जो हमसे हेट करते हैं। विंग कहता है, मॉम, आप सही कह रहे हैं, मुझे उन सबसे माफ़ी मांगना चाहिए। तभी कांसा सेरेन कहती है, चलो अब समझ गए हो ना, तो ठीक है, जाओ फेस को क्लीन कर लो। मैं तब तक तुम्हारे पसंद के नूडल्स बनाती हूँ। ठीक है, विंग कहता है। विंग से रिलाकर हाँ में जवाब देता है और वॉशरूम में चला जाता है। और अब हम सीन शिफ्ट करते हैं वांग जी पर, जो अपने ऑफिस में था और याद कर रहा था कि आज उसने विंग को कितना कुछ सुना दिया। वांग जी को अंदर से दुख हो रहा था क्योंकि विंग चाहे एरोगेंट हो, रूड हो, लेकिन वांग जी का फर्स्ट लव है। वहीं ये सब चीज़ें सोचते हुए वांग जी सैड हो रहा था। अब इधर हम विंग को देखते हैं, जो अब अपनी माँ से बातें करने के बाद हल्का महसूस कर रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सबसे माफ़ी मांगेगा, और इसलिए विंग सबसे पहले वांग जी को कॉल करता है। और इधर वांग जी का फ़ोन रिंग होता है, जहाँ वांग जी अपना फ़ोन उठाते हुए देखता है कि कोई अनोइंग कॉल है। वो फ़ोन पिक करता है और हेलो कहता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो वांग जी, मैं विंग। वांग जी कहता है, कहो। विंग कहता है, वांग जी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी कहता है, ज़रूरी बात? विंग कहता है, हाँ ज़रूरी बात। वांग जी कहता है, सॉरी मगर मैं बिजी हूँ। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ एक बार। वांग जी कहता है, ओके कहा। विंग कहता है, आज शाम 7 बजे मूनलाइट क्लब में। वांग जी कहता है, ओके, और फ़ोन रख देता है और मन में सोचता है, ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। इधर विंग भी ये जानकर हैप्पी हो जाता है कि वांग जी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया है। और अब हम सीधा शाम 7 बजे का सीन देखते हैं, नाइट मून क्लब, जहाँ विंग
क्लब में बैठकर वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया था। इसीलिए इधर विंग नर्वस हो रहा था, क्योंकि वो अपनी डार्क लाइफ में पहली बार वांग जी को सॉरी कहने वाला था, वो भी प्यार से। और इसी नर्वस के चलते विंग सोचता है कि क्यों ना वो एक छोटा सा सॉफ्ट ड्रिंक पी ले, ताकि उसके अंदर सॉरी बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाए। बट विंग सोचता है नहीं, अगर मैं ड्रिंक करने के बाद वांग जी को सॉरी कहूँगा तो वो सोचेगा कि ये सब ये पी के कह रहा है,